Hello, Commerce Barcha. Welcome back to this class. I hope you all are good. I know today is your first class. I promise you, I will teach you accountancy is very simple language. I know that accountancy is a very difficult subject in commerce stream, but I will teach you very simple language. It is my promise to all class 11th students. First of all, I would like to start not a first lesson. I would like to start this lesson. The lesson name is Rules of Debit and Credit. अब सोच रहे होंगे हिंदी मीडियम वाले बच्चे भी सोच रहे होंगे कि सर ये क्लास में क्या बता रहे हैं। देखो ये हम लोग जो क्लास चलाएंगे हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम मतलब बोथ दोनों के लिए हम लोग चलाएंगे ये क्लास, ठीक। और किसी भी बच्चे को टेंशन नहीं लेनी है। हम अकाउंटेंसी को सीखेंगे, स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। अब देखो, आज मैंने तुम लोग के लिए यही लेसन क्यों लेकर के आया हूँ, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। पहली चीज हम लोग क्या सीखेंगे इसमें, तो ये देख लो। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल लर्न, हम लोग सीखेंगे डेबिट को शॉर्टकट में क्या कहा जाता है। इसको अकाउंटिंग टर्म्स में कहा क्या जाता है, डेबिट, डी आर। डॉक्टर नहीं, क्या बोलेंगे, डी आर। और क्रेडिट को क्या बोलेंगे, सी आर। जैसे एक हस्बैंड वाइफ होते हैं और बॉय गर्ल्स होते हैं, जहाँ जहाँ पर जोड़ी होती है, वैसी अकाउंटेंसी में दो जोड़ियाँ बड़ी मशहूर हैं। पहला क्या है, डेबिट। सेकंड क्या है, क्रेडिट। डेबिट को शॉर्ट में क्या बोलते हैं, डी आर। क्रेडिट को शॉर्ट में क्या बोलते हैं, सी आर। पहले तो तुम लोग को ये सीखना है। अब देखो, डेबिट करने के रूल और क्रेडिट करने के रूल क्या क्या हैं, ये हमें सीखना है। इसको सीखने के बाद जब हम लोग ये रूल सीख जाएंगे तो हमें सीखना होगा रिकॉर्डिंग करना, जर्नल एंट्री करना। तो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट क्या है। अच्छा, स्टार्ट करने से पहले ये आप लोग को बता देता हूँ, मैं 2 दिन में एक बार या कोशिश करूँगा डेली में तुम लोग के लिए एक 15 से 20 मिनट का वीडियो बनाऊँ और तुम लोग को धीरे धीरे अकाउंट अकाउंट सब्जेक्ट में जीरो से हीरो तक पहुँचा दूँ। मतलब जब तक ये सेशन खत्म हो तो तुम लोग कहो कि हमें बहुत कुछ आ गया है। क्या आ गया है, बहुत कुछ आ गया है। सिंपल लैंग्वेज में हम लोग पढ़ने की कोशिश करेंगे इसको, ठीक है। बोलो जी मास्टर। चलो, डेबिट और क्रेडिट को पहले तुम लोग ये लिख लेना। डेबिट को शॉर्ट फॉर्म में डी आर, अकाउंटिंग टर्म्स में क्रेडिट को शॉर्ट फॉर्म में सी आर कहते हैं। देखो, सबसे पहले हमें डेबिट क्रेडिट जानने से पहले हमें अकाउंट के बारे में जानना पड़ेगा। इसके बारे में जानना पड़ेगा, अकाउंट के बारे में। ये आप लोग के सामने आ जाता है अकाउंट। तो तुम्हारी किताबी भाषा में क्या लिखा गया है, एन अकाउंट इज अ समराइज्ड and systematic record of all the business transaction relating to a particular person or items or thing at one place। ये तो हमारा इंग्लिश में बता दिया गया। इसका मतलब वही लिख दिया गया, किसी व्यक्ति या संस्था, अकाउंट क्या है, किसी व्यक्ति या संस्था या वस्तु से संबंध में रखने वाली सभी व्यावसायिक लेन देन एक स्थान पर संक्षिप्त और व्यवस्थित अभिलेख अकाउंट कहलाता है। अब कहोगे सर क्या पढ़ा दिया आपने। अब मैं तुमको एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ अकाउंट क्या है। क्या बोल रहा है, अगर किसी एक व्यक्ति, संस्था या वस्तु से संबंध। बिजनेस में क्या होगा, बिजनेस में तीन चीज होंगी। पहला क्या होगा, पहला एक या तो पर्सन होगा या तो मनी होगी। मनी कोई दो ही चीज होती है, या तो पर्सन या तो हमारी कोई वस्तु या थिंग्स, ठीक, जिसका तुम लोग बिजनेस कर रहे हो। तो बोल रहा है किसी व्यक्ति और संस्था से संबंधित, जैसे हमने गुड्स को परचेज किया, गुड्स को सेल किया। अगर हम लोग कैश करें, कैश में गुड्स परचेज कर रहे हैं, कैश में गुड्स सेल कर रहे हैं, तो कैश से रिलेटेड, किससे रिलेटेड, कैश से रिलेटेड, कैश से रिलेटेड जितने भी ट्रांजैक्शन होंगे, कैश से रिलेटेड जितने भी ट्रांजैक्शन होंगे, उन सब ट्रांजैक्शनों को एक जगह लिखना,
सभी ट्रांजैक्शनों को एक साथ लिखना अकाउंट कहलाता है। आई बात समझ में? अगर कैश से रिलेटेड जितने ट्रांजैक्शन हैं तुमने एक स्थान पे लिख दिया, उसको कहेंगे अकाउंट। परचेज से रिलेटेड जितने ट्रांजैक्शन हैं उनको तुमने अगर एक ही स्थान पे लिख दिया, उसको कहेंगे अकाउंट। अब सेल्स से रिलेटेड जितने ट्रांजैक्शन हैं उसको तुमने एक जगह पर लिख दिया, उसको कहेंगे अकाउंट। बात समझ में आई? क्या बोल रहा है? एन अकाउंट इज अ समराइज्ड एंड सिस्टमैटिक रिकॉर्डिंग। क्या है? समराइज और सिस्टमैटिक रिकॉर्डिंग है। ऑल द बिजनेस ट्रांजैक्शन, जितने भी बिजनेस ट्रांजैक्शन हो रहे हैं, इससे किसी एक थिंग से रिलेटेड, जैसे परचेस है तो परचेस से रिलेटेड, सेल्स है तो सेल्स से रिलेटेड, कैश है तो कैश से रिलेटेड, इन सब से रिलेटेड जितने भी ट्रांजैक्शन हो रहे हैं बिजनेस में, उन सारे ट्रांजैक्शनों को एक जगह पर लिख देना ही क्या कहलाता है? अकाउंट कहलाता है। ठीक। अब इसके आगे हम लोग अगर हम बात करेंगे तो क्या है आपका टॉपिक? डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम। डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम कहता है कि एवरी ट्रांजैक्शन हैज अ टू एस्पेक्ट्स। क्या बोलता है? एवरी ट्रांजैक्शन हैज अ टू एस्पेक्ट्स। ये बोलता है एवरी ट्रांजैक्शन हैज टू एस्पेक्ट्स। कितने एस्पेक्ट्स हैं? टू एस्पेक्ट्स। कैसे पता चलेगा हमको? ये कोई भी ट्रांजैक्शन हो रहा है, ट्रांजैक्शन का मतलब क्या? सौदा। मान के चलो दो पर्सन है, क्या है? दो पर्सन है। इन टू को हम लोग जैसे कि एक हो गया हमारा ए और एक हो गया हमारा बी। ई का क्या? ए का क्या है? बिजनेस है। कौन सा? ए का क्या है? बिजनेस है। और बी कौन है? कस्टमर है। ये क्या हो गया तुम्हारा? जो कष्ट से मर रहा है ये हो गया तुम्हारा कस्टमर। ठीक। स्पेलिंग नहीं है अभी पूरी, लेकिन बिजनेस है ए का और बी क्या है? कस्टमर है। बी ए के पास आते हैं, ऐसे आए और उन्होंने कहा कि मुझे 1 किलो चीनी दे दो। क्या दे दो? 1 केजी चीनी दे दो। क्या दे दो? बोला 1 केजी चीनी दे दो। तो ए ने क्या कहा? इनको 1 केजी चीनी दे दी। तो क्या हो रहा है? ए क्या कर रहे हैं? भाई साहब ए बिजनेसमैन है ना, ए इनको चीनी दे रहे हैं, या तो नगद में दे रहे होंगे तो उधार में दे रहे होंगे। लेकिन ए ने अपने वहां बोर्ड लगा रखा है, आज नगद कल उधार। क्या बोर्ड लगा रखा है? आज नगद और कल उधार। तो ए ने इनको चीनी बेच दी। तो बी ने क्या दिया? बी ने दिया कैश। ए के पास क्या आया? ए के पास आया कैश। और ए के पास से गया क्या? ए के पास से गई चीनी। ये चीनी इन्होंने क्या करी? सेल करी। क्या करी? सेल करी। और कैश आ रहा है और इनसे जो इनके पास जो गुड्स है वो जा रहा है। तो क्या बताया जा रहा है? एवरी ट्रांजैक्शन हैज टू एस्पेक्ट्स। क्या हुआ यहाँ पर? दो चीज हुई। कैश हुआ आया और गुड्स चला गया। गुड्स किस रूप में गया? सेल्स के रूप में। तो क्या एवरी ट्रांजैक्शन हैज अ टू एस्पेक्ट? इसका मतलब सभी ट्रांजैक्शन के दो रूप होते हैं। एक को डेबिट किया जाता है और दूसरे को क्रेडिट किया जाता है। चलो इतना तो हमें समझ में आ गया होगा, तो इसको किया जाता है रफ। अपने ही बोर्ड में किया जाएगा रफ। भाई ये समझाना था कि जब भी कोई ट्रांजैक्शन होगा तो उसके कम से कम दो, एवरी ट्रांजैक्शन एज अ टू एस्पेक्ट, उसके दो का दो रूप होंगे। फर्स्ट क्या होगा? फर्स्ट होगा तुम्हारा डेबिट। क्या होगा? डेबिट। सेकंड होगा क्रेडिट। अब तुम लोगों से बहुत, अगर जिन लोगों ने कहीं पढ़ा भी होगा उन लोगों को भी बता देता हूँ। फर्स्ट क्या है? डेबिट। दूसरा क्या है? क्रेडिट। अब देखो डेबिट क्या होता है। बहुत लोग कहेंगे व्हाट कम्स इन डेबिट कर दो, व्हाट गोज आउट क्रेडिट कर दो। ये सब रूल्स हैं, डेबिट और क्रेडिट नहीं। डेबिट और क्रेडिट का अगर सही रूप देखा जाएगा तो लेफ्ट साइड ऑफ अकाउंट इट्स कॉल्ड अ डेबिट। क्या होता है? लेफ्ट साइड ऑफ अकाउंट इट्स कॉल्ड अ डेबिट। लेफ्ट साइड ऑफ अकाउंट इट्स कॉल्ड अ डेबिट। अब देखो तुम लोग को मैंने एक चीज बताना भूल गया, जैसे कि अकाउंट लिखा है ना, ये ACCOUNT। अकाउंट को हम लोग शॉर्ट फॉर्म में अकाउंटिंग टर्म्स लिखेंगे A/C। आज हमने कितने शॉर्ट फॉर्म सीख लिए? 3।
फर्स्ट क्या है डेबिट, डेबिट को डीआर, क्रेडिट को सीआर और अकाउंट्स को ए ऑब्लिक सी। तो लेफ्ट साइड ऑफ अकाउंट इट्स कॉल्ड अ डेबिट एंड राइट साइड ऑफ अकाउंट इट्स कॉल्ड अ क्रेडिट। राइट साइड ऑफ अकाउंट इट्स कॉल्ड अ क्रेडिट। ओके, it calls a credit. Left side of account it calls a debit, right side of account it calls a credit। ये हो गया हमारा डेबिट और क्रेडिट का मतलब क्या भाई। एक अकाउंट होगा, जैसे मैं तुम लोग को एक प्रोफार्मा बना के दिखाता हूँ, जैसे कि तुम लोग आगे चल करके कैश अकाउंट बनाना सीखोगे ना, तो उससे रिलेटेड क्या हो गया भाई इसमें। अब कुछ ना कुछ हो ही जाता है इसमें। लिखना बंद कर दिया इसमें। क्या बताया इसमें, लेफ्ट साइड ऑफ अ क्रेडिट एंड राइट साइड ऑफ अकाउंट इज अ डेबिट। इतनी बात समझ में आ गई। अब हम लोग बात करेंगे बेटा एक अप्रोच की। हमारा क्या है, अप्रोच है। जब भी कुछ होता है तो अप्रोच ही होता है। अकाउंट हो गया हमारा, ये तो हमने सीख लिया। लेफ्ट साइड ऑफ अकाउंट इट्स कॉल्ड अ डेबिट एंड राइट साइड ऑफ अकाउंट इट्स कॉल्ड अ क्रेडिट। अब हम लोग सीखेंगे डेबिट और क्रेडिट के नियम दो हो गए। अब ये डेबिट और क्रेडिट करने के जो दो नियम हैं वो बहुत ही शानदार नियम है। क्या है भाई वो शानदार नियम। देखो डेबिट और क्रेडिट करने के दो ही बढ़िया नियम है, वो नियम तुमको बताता हूँ। क्या दो अप्रोचेस है, डेबिट और क्रेडिट करने के दो अप्रोचेस है। पहला है ट्रेडिशनल अप्रोच और दूसरा है मॉडर्न अप्रोच। आज हम लोग बात करेंगे ट्रेडिशनल अप्रोच। आज हम लोग देखो इतना ही सीखते हैं। तुम लोग को जो मैंने आज सिखा दिया, तीन चीज़ें सिखा दी। एक क्या हो गया, फुल फॉर्म डेबिट का शॉर्टकट हो गया डीआर, क्रेडिट का हो गया सीआर और अकाउंट का हो गया एसी। ठीक है। और हमारा टॉपिक क्या था, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। अकाउंट का मतलब तुम्हें बता दिया। अकाउंट का मतलब क्या होता है, अकाउंट का मतलब क्या हो गया, किसी एक पर्टिकुलर चीज़ से, पर्टिकुलर व्यक्ति से रिलेटेड किसी बिजनेस में जितने भी ट्रांजैक्शन हो रहे हैं उन सबको एक स्थान पर लिख देना ही क्या कहलाता है, अकाउंट कहलाता है। फिर उसके बाद हम लोगों ने क्या सीखा, उसके बाद हमने ये सीखा डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम। Every transaction has two aspects. First is a debit side, second is a credit side. And left side of account it's called a debit, right side of account it's called a credit. It's called a credit. पता नहीं क्यों नहीं लिख रहा है। तो आज हम लोग बच्चों इतना ही करते हैं, इतना ही पढ़ते हैं और मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में और कुछ नेक्स्ट इफेक्ट्स के साथ। तब तक के लिए बच्चों स्वस्थ रहो, मस्त रहो और अपनी पढ़ाई में व्यस्त रहो।